हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। इसलिए आई अंकुश टावरा एम बैक विथ वन मोर वीडियो ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो कि पीवाई क्यूज में से एक क्वेश्चन है, कुछ कैटास्ट्रॉफिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात हुई। इसके अगर हम क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था। तो क्वेश्चन सेज ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। अब अगर आप इन असम्पशंस को पढ़ते हैं तो आप एक अपने माइंड में एक आइडिया भी जनरेट कर सकते थे ऑलरेडी विदाउट गोइंग थ्रू द पैसेज। बट मैं ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं, ना ही आपको आज करूंगा कि आप पैसेज पढ़े बिना अपना एक ओपिनियन जनरेट करो, फाइनल ओपिनियन जो होगा। हाँ, बेसिकली आप कुछ आइडियाज निकाल सकते हैं अपनी आप एबिलिटी के साथ, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ, या आपके पास जो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है उससे आप डेफिनेटली कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कुछ एक से ज्यादा ऑप्शंस को आप रखिए सेफ साइड में, जिससे आप फाइनलाइज कर सके अपने आंसर को लोकेट करने के बाद उसी इंफॉर्मेशन को गिवन पैसेज के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस थी ग्लोबल वार्मिंग इज अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल फिनोमिनन। तो यहां पे इन्होंने कहा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है, और ये इस तरह से ही चलता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन था दी इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो बहुत जल्दी होगा, इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। जो इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग है विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट, मतलब वो नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा स्मॉल मैमल्स को, ठीक है। थर्ड, देखिए कई बार तो आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको बहुत ही एक्सट्रीम लगती है तो वो डेफिनेटली आपको एलिमिनेट करनी होती है, येट पैसेज को पढ़िएगा जरूर। ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द अर्थ्स नेचुरल रेसिलियंस। जो अर्थ ने अपनी नेचुरल रेसिलियंस खो दी है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग इनफ होते हैं, रेसिलियंट जो चीजें स्ट्रॉन्ग इनफ होती हैं किसी भी तरह की कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स को झेलने के लिए, तो अर्थ ने अपनी नेचुरल रेसिलियंस खो दी है ह्यूमंस की वजह से, ठीक है। तो मेनली आपको चीजें कंक्लूड करनी है, पैसेज पढ़ने के बाद इसको फाइनलाइज करेंगे। लेट अस गो टू द पैसेज। सो द पैसेज सेज A research team examined a long-term owl roost। अगर आप owl roost के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो owl roost क्या होता है? When the owl after the end of the day और after the end of the night, वो जब हंटिंग के बाद वापस लौटते एक रेस्टिंग प्लेस के ऊपर, ठीक है, उसको हम रूस्ट कहते हैं। तो रिसर्च टीम ने एग्जामिन किया है एक लॉन्ग टर्म आउल रूस्ट को। Owls prey on small mammals and the excreted remains of those meals that accumulate over the time। जितनी भी meals वहां पे accumulate होती हैं, जो भी रूस्ट एरिया के अंदर वो लेके आते हैं owls, provide us an insight। उसी से एक इंसाइट मिलती है into the composition and structure of small mammals over the past millennia, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ स्टडी की गई। अब इस स्टडी से क्या डिराइव होता है आगे पढ़ते हैं। The research suggested that when the earth went through a period of rapid warming, जब रैपिड वार्मिंग हुई जिससे अर्थ ने गो थ्रू किया, लेकिन कब? 13,000 ईयर्स अगो, तो बहुत ही पुराने टाइम की बात हुई जब ऐसा हुआ था। तो द स्मॉल मैमल्स कम्युनिटी वाज स्टेबल। तब तक जो थी स्मॉल मैमल की कम्युनिटी वो स्टेबल थी और रेसिलिएंट भी थी। लेकिन मैं आपको दोस्तों हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी पैसेज किसी भी फ्लो में चल रहा हो, लेकिन उसके बाद बीच में बट, however, yet, despite या फिर इन स्पाइट ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिले, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी लिखा हो, ऑन द अदर हैंड लिखा हो, ऑन द अदर साइड लिखा हो, तो आपको वहां फोकस जरूर डालना चाहिए। इसका मतलब होता है कि उन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो उसके पहले लिखी गई हैं इन कंजंक्शन से पहले, ठीक है, उसके भी ऑपोजिट कुछ रियलिटी वो आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। बट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर जो है उससे क्या देखने को मिला? ह्यूमन मेड चेंजेस। दोस्तों ह्यूमन मेड चेंजेस, ह्यूमन मेड इंपैक्ट्स की बात हुई थी ऑप्शंस में। ह्यूमन मेड चेंजेस टू द एनवायरनमेंट हैड कॉज्ड एन एनॉर्मस ड्रॉप। तो ह्यूमन मेड चेंजेस की वजह से एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट कोज क्रिएट हुआ, एनॉर्मस ड्रॉप आया, बहुत बड़ा एक ड्रॉप आया इन बायोमास एंड एनर्जी फ्लो। तो बायोमास और एनर्जी फ्लो का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा ह्यूमन मेड एक्टिविटीज के साथ एनवायरनमेंट के ऊपर। दिस ड्रामेटिक डिक्लाइन इन एनर्जी फ्लो मींस, इस ड्रामेटिक डिक्लाइन का क्या मतलब है? मॉडर्न इकोसिस्टम्स आर नॉट अडेप्टिंग एज इजीली एज दे डिड इन द पास्ट। तो जो मॉडर्न इकोसिस्टम्स है वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पा रहे इन कैटास्ट्रफीज को, ठीक है, इन डिजास्टर्स को जो पहले कर लिया करते थे, जो कि एग्जाम्पल में यहां भी बताया गया 13,000 ईयर्स अगो समथिंग हैपेंड, राइट। दोस्तों अब आते हैं पॉइंट पे।
पहला ऑप्शन लिखा था ग्लोबल वार्मिंग इज अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल फिनोमिनन। अब इन्होंने तो कह दिया ह्यूमन मेड एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज अ नेचुरल फिनोमिनन, तो दैट वी शुड एक्सेप्ट एंड वी शुड एलिमिनेट दिस फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो डायरेक्टली आप अपने कोड्स पे जाइए, जैसे इसमें फर्स्ट गिवन है, इसमें भी फर्स्ट गिवन है, लेकिन हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाता है। बस आपको देखना ही है कि 3 तो दोनों जगह पे करेक्ट है, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, स्टिल गो थ्रू करते हैं। ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ अर्थ नेचुरल रिसिलियंस, जैसे कि लास्ट डेकेड 19th सेंचुरी का साफ साफ ये क्लियर इंडिकेट करता है, एक्सप्लिसिटली इंडिकेट किया गया पैसेज के अंदर कि डेफिनेटली ह्यूमंस की वजह से लॉसेस हुए हैं, तो थर्ड तो करेक्ट हो गया। सेकंड क्या था, द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट स्मॉल मैमल्स। अब दोस्तों ऐसा तो डेफिनेटली इवन था कि 13,000 ईयर्स अगो ऐसा हुआ था कि जो मैमल्स थे, मैमल की कम्युनिटी थी, वो रेसिलियंट थी, स्टेबल भी थी, बट वी कैन नॉट से इफ 13,000 ईयर्स अगो दिस हैपेंड, दिस इज गोइंग टू हैपन नाउ एंड इन फ्यूचर एज वेल, राइट। और साफ साफ इसमें आइडिया भी दिया गया है कि ह्यूमन मेड एक्टिविटीज की वजह से काफी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जनरेट हुए हैं और उनकी वजह से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन भी आया बायोमास के अंदर, तो दिस कैन नॉट बी ट्रू इन दिस स्टेटमेंट, सो डेफिनेटली ऑप्शन 2 भी आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग इसको करेक्टली सॉल्व कर पाए, ओके। वो दोस्तों अगर आप ऐसे ही एक रेगुलर इवेंट, एक रेगुलर एड ऑन कोर्स जो हमारा है, जिससे आप रेगुलरली हमारे साथ कनेक्ट होंगे लाइव क्लासेस के अंदर, 21 डेज का ये कोर्स है। अगर आप चाहें कि आपका सीसेट स्कोर आप बाय 50 मार्क्स ऐड करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी टीम को, सीसेट टीम को इस स्प्रिंट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।